नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको बड़ा चालान हो सकता है। पहले होता था कि आप वेटिंग टिकट निकालने के लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाते थे तो वो कंफर्म हो जाता था, आप यात्रा कर सकते थे। और अगर कंफर्म नहीं होता था तो ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो जाती थी, पैसे वापस आ जाते थे। ऑनलाइन वेटिंग ट्रेन टिकट मान्य नहीं होता वैसे तो, लेकिन अगर आप वेटिंग टिकट किसी विंडो से लेते थे तो ट्रेन में वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते थे, वो कैंसिल नहीं होता था। उस टिकट पर आप यात्रा कर लेते थे आराम से। अगर 2 का वेटिंग है तो 2 सीट पर 5 जने भी यात्रा कर लेते थे। लेकिन अब रेलवे ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि कोई भी व्यक्ति वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता। अगर वो कंफर्म नहीं होता तो आपको उसे कैंसिल कराना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जनरल बॉगी में यात्रा कर सकते हैं। पहले आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में चले जाते थे, आपका चालान भी हो जाता था और आप यात्रा कर लेते थे। लेकिन अब चालान भी होगा और आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा और जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि वेटिंग टिकट वालों को टीटीई भी ट्रेन में खड़े होने की जगह दे देता था, टिकट का पैसा रेलवे के पास जमा है ये सोचकर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वेटिंग में कोई यात्री सफर करता हुआ पाया गया तो सीधे जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रेन में रेल यात्री वेटिंग टिकट पर सफर कर लेते हैं तो जांच स्टाफ उनसे जुर्माना वसूलकर अगले स्टेशन पर ही उतार देगा, यानी आपको ट्रेन से नीचे उतार दिया जाएगा या फिर जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। होता ऐसा था कि ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ के कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अचानक अगर आपको घर जाना हुआ, कोई काम हुआ, ऐसे में यात्री टिकट विंडो से अपना वेटिंग टिकट निकालकर स्लीपर कोच में सवार हो जाता है, यानी स्लीपर कोच में घुस जाता है, जिससे कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री परेशान हो जाते हैं और स्लीपर बॉगी में काफी भीड़ होने लगती है। और इसी को देखते हुए रेलवे ने एक कदम उठाया है, ये नया नियम बनाया है। वेटिंग यात्रियों के सफर की शिकायतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री रेलवे में शिकायत करते हैं कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में घूमते हैं और जहां सीट मिलती है वहां बैठ जाते हैं। इससे कंफर्म टिकट यात्री की यात्रा में दिक्कत आती है। यूं तो रोजाना भारत में करीब 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन के सहारे सफर करते हैं। यात्रियों की यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या से भी ज्यादा है। दुनिया भर के तमाम रेल सेवाओं की बात की जाए तो इस मामले में भारतीय रेल सेवा 4थे नंबर पर आती है। भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में साल दर साल इजाफा होता रहा है। रेलवे में लोग रिजर्वेशन करवा कर सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। इसी को लेकर भारतीय रेलवे में अब इस नई योजना से वेटिंग लिस्ट पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, यानी अब कोई भी व्यक्ति वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका इस पर क्या कहना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।